लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब चारों ओर आपके आसपास लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरें आएंगी। उन खबरों को लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हम एक नई सीरीज पेश कर रहे हैं जिसमें हम आपको भारत के प्रधानमंत्रियों की कहानी बताएंगे। और आज कहानी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। देश में इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की करारी हार हुई थी, जिसके बाद देश में जनता सरकार आई थी, यानी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन पार्टी में मंत्रालयों को लेकर आपसी झगड़ा चल रहा था। इन सब में इंदिरा गांधी चुप रही। लेकिन जब बिहार के बेलछी में दबंगों द्वारा कुछ दलितों पर गोली चलाकर उन्हें जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई, तब इंदिरा गांधी वहां पहुंची। सबसे पहले उन्होंने ट्रेन से सफर करके पटना पहुंची, उसके बाद उन्होंने जीप से सफर किया, उसके बाद ट्रैक्टर से सफर किया, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी कीचड़ में फंसती गई। जिसके बाद उन्होंने अपनी साड़ी उठाई और साड़ियों को अपने घुटनों तक लेकर आई और पैदल ही सफर करने लगी। कुछ लोगों ने राय दी कि हाथी लिया जा सकता है, तो हाथी बुलाए गए और इंदिरा गांधी वहां तक पहुंची। इस पूरे वाक्य के बाद जैसे मानो इंदिरा गांधी की इमेज पूरी देश में बदल गई। उस समय लंदन की एक मैगजीन ने इंदिरा गांधी के बारे में लिखा कि उनके वोटरों ने मात्र 10 मिनट में उन्हें माफ कर दिया था। जब वो बिहार से लौटी तो उसके बाद उनके धुर विरोधी जयप्रकाश नारायण से मिली और बताया जाता है कि उसके बाद जयप्रकाश नारायण जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी की बुराई या आलोचना नहीं की। और उसके बाद जब मध्यवर्ती चुनाव हुए यानी मिड टर्म इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी एक बार फिर से कांग्रेस को विजय दिला सकी और देश की प्रधानमंत्री बनी।